आज 9 तारीख हो गई है और कल है 10 तारीख, जो कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। चलिए इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, परीक्षा की तारीख बढ़ने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और था ईडब्ल्यूएस जनरल वाला, उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। आज अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा फॉर्म नहीं भरा रहे हैं तो क्या करना। क्यों देखिए 5 तारीख या 6 तारीख की मैं बात करूं तो 5-6 तारीख से सर्वर डाउन हो चुका था पुलिस का। जैसे तैसे धीरे धीरे फॉर्म भरा रहे थे। कुछ बच्चों ने रात में फॉर्म भरे, कुछ बच्चों ने कुछ किया अलग अलग तरीके से। आज 9 तारीख हो गई, अभी भी सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि अभी दूसरे कामों में व्यस्त था, तभी तो ये भी नहीं देख पाए हम लोग कि कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं। एक आंकड़ा जो है वो अभी नहीं देख पाए हैं, वो इजीली पता लग जाएगा। तो मेन बात यह है कि चलिए तारीख बढ़ने वाली है या फिर क्या होने वाला है, अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट। मगर उससे पहले अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की जो बुक है और गाइड है उसके बारे में। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती जो अभी ओपन हुई है उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है उसके बारे में। चक्षु पब्लिकेशन ने अभी जो हाल ही में नई बुक निकाली है वो है स्टडी गाइड, जिसमें बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस के सारे सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व पेपर यानी पुराने पेपर और साथ में सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, सरल अंकगणित, इन सभी को कवर किया गया है पूरे डिटेल में। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ इनकी प्रैक्टिस भी करवाई गई है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है मध्य प्रदेश पुलिस की तो उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक स्टडी गाइड बहुत ज़्यादा जरूरी है, हेल्पफुल करेगी, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में कुछ शॉर्ट पेपर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि शॉर्ट पेपर से आपको ये समझ में आएगा कि पेपर आता कैसे था, क्वेश्चंस कैसे आते थे, इनको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये बुक खरीदने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं, या फिर नजदीकी स्टोर बुक्स शॉप पे जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही में अपन इसके बाद बात करते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन की जो मॉडल पेपर की बुक है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। आरक्षक कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 5 शॉर्ट पेपर दिए गए हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि अपनी तैयारी कितनी हुई है। ये 20 प्रैक्टिस सेट अभी नए सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं, जो कि बेहतरीन सेट हैं। और ये बुक भी आप खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के इसको खरीद सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा फॉर्म नहीं भरा रहे तो इसलिए क्या करना। तो पहली बात तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अभी जो समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है पेमेंट करने में, ठीक है, यानी कि परीक्षा फीस में, ठीक है ना। कि भाई आप जो परीक्षा फीस काटते हो, जैसे कि SC/ST की 250 रुपये लगती है, जनरल OBC की 500 रुपये लगती है, जनरल की 500 रुपये लगती है, बाकी 250 रुपये लगती है। तो ये जो परीक्षा फीस होती है इसमें समस्या आ रही है कि भाई रिसिप्ट नहीं कट रही है। तो इसमें ये भी ऑप्शन देता है कि भाई अभी फॉर्म डाल दो और अगले 2 दिन तक आप रसीद काट सकते हो, जमा कर सकते हो, परीक्षा फीस जमा कर सकते हो। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। हो सकता है सर्वर अच्छे से काम करना शुरू कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई चलो ठीक है, दिन में थोड़ी समस्या आ रही है, मगर अभी तक ये देखा गया है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो परीक्षा फॉर्म भरवा लिए हैं और रात में पेमेंट कर रहे हैं, तो रात में जो है वो साइट ठीक ठाक चल रही है, तो आप रात में फॉर्म भर सकते हो। और तीसरा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि थोड़ा सा वेट करो, क्यों? क्योंकि व्यापम जो है वो तुम्हारे लिए हमारे लिए काम करता नहीं है, वो खुद के लिए काम करता है व्यापम। और उसको पता है कि अगर 12-15 लाख फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी है, 10th आउट है, तो 15 लाख फॉर्म कम से कम भराना है निश्चित तौर पे। तो कम से कम अगर 10-12-15 लाख फॉर्म नहीं भरा है तो उसका कोटा पूरा नहीं होगा, उसके खुद के पैसे नहीं आएंगे, और ये कोटा पूरा करने के लिए वो तारीख आगे निश्चित तौर पे बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि तारीख ये मान के चलिए कम से कम 13 तारीख तो हो जाएगी, ठीक है। 13 जुलाई 2023, 3 दिन का समय तो वो देगा, 3 दिन तो वो आराम से बढ़ा देगा। तो निश्चित तौर पे ये बेफिक्र होकर रहिए, आज रात में या फिर कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल शाम तक 5 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि तारीख जो एक्सटेंड हो चुकी, तारीख जो है बढ़ चुकी। तो निश्चित तौर पे आप अच्छे से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात ये है, एक क्वेश्चन ये था एक स्टूडेंट का कि सर बहुत सारे, एक का नहीं बहुत सारे बच्चे की समस्या है कि भाई होता यह है कि फाइनेंशियल
2023, अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा करके रखे हैं और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 2022 से 2023 तक का था, बनवाया था उन्होंने पहले, और अब जो है वो एक्सपायर हो गया 23 में, रिन्यू नहीं करवाया है। तो वो ये समस्या है कि सर क्या रिन्यू करवाने के बाद ही फॉर्म डालें या फिर बाद में रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने रिन्यू करवा लिया है और रिन्यू करवा के फॉर्म डाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं से दिक्कत आना ही नहीं है। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिन्यू नहीं करवाया है और वो चाहते हैं कि भाई फॉर्म डाल दो और बाद में करवा ले, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप 2023-2024 के लिए भी बनवा सकते हो उसको, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आ जाएगा आपको, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपने रिन्यूअल करवा लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करवाया है तो फॉर्म आप उससे डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो लग नहीं रहा, वो आपको कब काम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। तो जब तक के लिए आप काम चला ले और इसको रिन्यूअल करवा ले, ठीक है ना। तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। और जिनका बन करके नहीं आया है, ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या है कि आवेदन में अगर इसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह लग रहा है तो वहां पे समस्या आएगी। नहीं तो वो भी ये कर सकते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, वो फॉर्म डाल सकते हैं और उसके बाद इसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके प्रश्न का जवाब था। और कोई प्रश्न पुलिस भर्ती से संबंधित या फिर XYZ तो आप कमेंट कर दीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगी। आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की क्लासेस जो है, जीके क्लासेस जो है वो जल्दी अपलोड करने वाले हैं इसी चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।